everybody, welcome to my channel. This is Diksha Bhutiraja. We have an interesting topic today and the topic name is article. बचपन से पढ़ते आ रहे कि आर्टिकल्स में ए एन और द आता है. कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कि क्यों आता है ए, क्यों आता है एन और क्यों आता है द, और वो क्यों डिवाइड किए जाते हैं पार्ट्स में. लेट्स डू इट टुडे. आज पढ़ते हैं क्यों. पहले आर्टिकल की डेफिनेशन लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल एक्चुअली. देखिए, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन. जो आर्टिकल वो होता है जो नाउन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बताइए. कैसे? देखो, इट इज़ यूज बिफोर द नाउन. नाउन से पहले यूज़ किया जाता है टू शो, ये दिखाने के लिए वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट, कि जो हम बात बताना चाहते हैं क्या वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है और नहीं है. मतलब बेसिकली हमें ये आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल से पता लगती है. तो इसके टाइप्स होते हैं, तभी तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम ए एन दा को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तभी हमें पता चलता है. तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट. इंडेफिनेट के वर्ड से पता चल रहा है जो चीज़ वैसे भी निश्चित ना हो, अनिश्चित चीज़ें, चाहे वो व्यक्ति के लिए यूज़ हो, व्यक्ति के लिए हो या चीज़ों के लिए हो या जगहों के लिए. जो डेफिनेट है वो आपको निश्चित मिलेगा, उसके वर्ड से भी पता लग रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन अब ईजी हो गई. इनडेफिनेट में लेंगे ए और एन और डेफिनेट में लेंगे द. क्लियर? अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको सारा जो ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा. इंडिकेट टू जनरल थिंग्स और पर्सन्स, बेसिकली जो स्पेसिफिक नहीं है, चाहे वो मैं बात करूँ व्यक्तियों की, चाहे मैं चीज़ों की बात करूँ, चाहे वो जगहों की करूँ, तो जिसमें हम जनरल ही नॉर्मली ही बात करते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ अ मार्कर. जो ये मार्कर है ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ए यूज़ करते हैं. हम ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज़ द मार्कर. नो, कोई हमारी स्पेसिफिक चीज़ थोड़ी बात हो रही है, हम तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं. उनमें तो वैसे भी सिंगुलर चीज़ों के लिए आपको भी पता है वो ए आता है. क्लियर है? अब देखिए, अब यूज़ ऑफ, अगर हम बात करें डेफिनेट की, अगर हम उसकी डेफिनेशन लेते हैं, इंडिकेट टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेसेस. इसका मतलब जब उसमें हम पर्टिकुलर नहीं लेते तो बेसिकली डेफिनेट के वर्ड से भी हमें पता लग रहा है कि कोई हमारी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, चाहे वो पर्सन्स हो, चाहे प्लेसेस हो, चाहे थिंग्स हो. ठीक है? तभी हम दा जो है डेफिनेट में लेते हैं और जो ए और एन है वो इनडेफिनेट में लेते हैं. अब हम ए को यूज़ करना सीखेंगे कि ए कहाँ यूज़ होता है. अ वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट और अ वोवल विद कंसोनेंट साउंड. ध्यान से सुनिए इसके बारे में. अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करने आ गई तो आपको रूल्स जो हैं बहुत आसान लगेंगे आर्टिकल्स के. कहता है कि अगर हमें ए यूज़ करना है, अगर वर्ड जो है, एक पहला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वोवल से स्टार्ट हो, हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है उसकी साउंड से. अगर वो साउंड कंसोनेंट है, अगर वो साउंड कंसोनेंट है तो हम ए भरेंगे. सबसे बड़ी और सबसे आसान बात यही है कि अगर चाहे एक वर्ड है, सपोज करो अगर मैं ये बोलती हूँ अ 1 रुपी नोट, मैंने ए क्यों यूज़ किया? किसी ने पूछा ही नहीं कि यहाँ पर एन क्यों नहीं आया. 1, ओ एन ई 1, जो ओ है माना ये वोवल है, बट इसके अंदर वोवल की कोई साउंड ही नहीं आ रही. अगर आती तो हम एन भरते, पर नहीं आ रही, तभी तो उसने कहा कि अगर कोई वर्ड हो, चाहे वो कंसोनेंट हो चाहे वोवल हो, लेकिन साउंड जो हो वो क्या हो? कॉन्सोनेंट. तो हम डेफिनेटली ए भरेंगे अ 1 रुपी नोट. उसी तरह अ यूजफुल बुक. अब यहाँ भी यू की जो साउंड है, वोवल है यू, लेकिन यू की साउंड जो है वो वोवल से इंडिकेट नहीं करती, वो आपको अभी बताऊंगी नेक्स्ट में. इसीलिए ए. यूरोपियन देखो, ई जो है ये है तो ये वोवल, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? यू. ऊ की, यू की आवाज आ रही है, तो यू की जो साउंड है वो वोवल्स में क्रिएट नहीं हो रही है, इसीलिए हमने ए भरा है. क्लियर? अब आगे चले. देखिए, ए का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आपको ए ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको बस ये देखना है उसकी जो साउंड है, उस वर्ड की, जो हमारा नाउन से पहले हम देखते हैं नाउन जो होगा हमारा, वो साउंड देखनी है कि वो कंसोनेंट है कि नहीं. आप ये मत सोचना कि अगर वोवल भी है और कंफ्यूजन हो जाए आपको. नो, आपको बस सिर्फ साउंड देखनी है. अगर वो कॉन्सोनेंट वाली साउंड है जिसमें वोवल की साउंड बिल्कुल नहीं आती, आप ए करोगे. अब चलते हैं यूज ऑफ एन पे. एन आर्टिकल
हम क्या पढ़ते थे आर्टिकल में, एन में बहुत इजी है कि भाई वोवल जहाँ आता है ए एन ए ई आई ओ यू, वहाँ पर हम एन भरते हैं, बट इट्स नॉट सो ट्रू, क्योंकि आपने पूरी बात नहीं कभी समझी कि जो वोवल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू, हालांकि ये एन के लिए बेसिकली यूज होते हैं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इट इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। सबसे बड़ी बात तो हम भूल ही गए, वोवल साउंड। हमें वोवल साउंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वोवल साउंड है तो ही हम एन भरेंगे, वरना नहीं। जैसे इसमें हमें कंसोनेंट साउंड चाहिए तो हम ए भरते हैं, वैसे उसमें हमें वोवल साउंड चाहिए तो हम एन भरते हैं। देखो, एन इज यूज ऑन द बेसिक ऑफ वोवल साउंड। बस आप अपने माइंड में एक ही चीज़ बिठाओ कि हमें ए और एन में से कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, कि अगर वोवल साउंड है तो हम एन भरेंगे, अगर नहीं है तो हम ए ही भरेंगे। मैं सिर्फ ए और एन का डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ, हम अभी द पे नहीं गए हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द इन द नेक्स्ट वीडियो। अब एग्जांपल देखो, एन ऑनेस्ट मैन, हालांकि अब पता नहीं तुमने क्यों लिख के, देखो एन क्यों लिख दिया मैंने, क्यों, इसीलिए एक्स तो साइलेंट हो गया और जो ओ है वो वोवल ही तो हुआ, ऑनेस्ट। साउंड सारी आ तो रही है वोवल की, इसीलिए हमने एन भरा, ठीक है। एन आवर, कुछ लोग हावर बोलते हैं बट इट इज आवर, क्योंकि एस साइलेंट है यहाँ पे भी। जो हमारा ये ओ है ये भी हमारा क्या है, वोवल, साउंड आ रही है ना वोवल की, इसीलिए एन एम एल ए। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर ना तो कोई वोवल है, फिर भी हमने एन क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे एम एल ए में ए की साउंड आ रही है जो इंडिकेट करता है फर्स्ट वोवल को, इसीलिए हमने इसमें एन भरा है। क्लियर। एन अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है यू में, राइट। अब क्लियर है तो हमें एन ही भरना है, ये तो वैसे भी आपका वोवल भी है और साउंड भी आ रही है। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट ये। बस आपको एक लास्ट में आपको बस इतना सा क्लियर करूंगी इन शॉर्ट, अगर आपको आर्टिकल्स में ए और एन में से डिफ्रेंशिएट करना है, बस आपको साउंड से पहचानना है। इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज द साउंड इफ द साउंड इज वोवल। If the sound is vowel, then you will use N. If it is not, then you will use A. Clear?